हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट 11th क्लास का हम लोग पूरा A to Z लाइन से पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, आपकी बुक में इधर उधर का बातें बहुत ज्यादा दिया है 11th क्लास में, वो सब ज्यादा आपके लिए ध्यान रखना कोर्स में मैटर नहीं करता। ठीक, वो एक बेसिक नॉलेज है जो आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बार बार बता रहा हूँ, जितना मैं नोट्स बनवाता हूँ उसी बनाना है। मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में सेम यही नोट्स बनवाता हूँ, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं लंबाई के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक है। लंबाई के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक मतलब क्या समझते हो, ध्यान से देखना। जब देखो, ये मान के चलो ये मीटर है, ये 1 मीटर है। कितना मीटर है? 1 मीटर है। अब मैं बोल दूं 1 मीटर है, लेकिन मान के चलो ये बिंदु है। क्या है? ये बिंदु है। अब इस बिंदु का लंबाई का मात्रक कैसे नापे? कैसे नापे बताओ। स्केल तो खुद ऐसे 1 मीटर ऐसे लंबा है मान के चलो, तो इसको कैसे नापे आप बताओ। नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। इस कारण से ध्यान रखना, मीटर के अलावा, सेंटीमीटर के अलावा और भी ध्यान रखना, हमारे फिजिक्स में लंबाई की मात्रक है जिसको स्पेशल नाम दिया जाता है लंबाई के विशिष्ट मात्रक। और विशिष्ट मात्रक को दो प्रकार से बांटा जाएगा। एक क्या है? छोटी दूरी के लिए, और एक होगा बड़ी दूरी के लिए। अब बड़ी दूरी कैसे सर? छोटी दूरी तो ये बिंदु वाला बता दे। बड़ी दूरी मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है और ये आपका क्या है? सूर्य है। तो पृथ्वी से सूर्य तक आप स्केल पकड़ के थोड़ी नापोगे, बताओ नाप सकते हो? नहीं। इसके लिए कुछ अलग मात्रक बताया गया मापने का। ठीक है, उसी को आज पूरा क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर है बहुत छोटी दूरियों के लिए, और बहुत छोटी दूरियों के लिए सबसे पहला नंबर पढ़ना है अपने को फर्मी। इसको ऐसे वाले दे देते हैं पहला नंबर। क्या है? फर्मी। फर्मी क्या होता है ध्यान से देखना, मैं लिख दिया हूं। क्या है? इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय आकार मतलब आप सभी बच्चे जानते होंगे, ध्यान से देखना, ये क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर में क्या होते हैं सर? नाभिक। नाभिक के अंदर में भी क्या होते हैं सर? प्रोटॉन। और क्या होता है सर? न्यूट्रॉन होता है। और इसके यहाँ पास ये जो है बाहरी कक्षा, मतलब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन क्या करते रखते हैं भाई? घूमने लगते हैं, अपने स्पेशल कक्षा में घूमने लगते हैं। अब बताओ, यहाँ से, यहाँ नाभिक से ये जो आपका परमाणु दिख रहा है, मतलब एक ही है पूरा, यहाँ तक का उसका दूरी कितना है? दूरी मतलब त्रिज्या कितना है, बता सकते हो क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा सा भाग है। ध्यान रखना, आप पढ़े होगे कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं क्या? परमाणु। परमाणु से मिलकर बना होता है अणु, और अणु से मिलकर बना होता है कोई भी वस्तु या तत्व, यौगिक, ये सुने होंगे। ठीक, उसी प्रकार ध्यान रखना, ये बहुत छोटे से भाग का मेजर नहीं किया जा सकता। इस कारण से ध्यान रखना कौन आया? फर्मी। तो फर्मी क्या क्या करता है? इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को, मतलब नाभिक के जो आकार है उसके मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? फर्मी का उपयोग किया जाता है। और इसका संकेत होता है स्मॉल एफ। क्या रहेगा? स्मॉल एफ। और आप लोग को एक चीज और याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, एक फर्मी का मान, एक फर्मी का मान मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक, कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है, कितना मीटर होता है पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर। याद रहेगा जी सर। दूसरा नंबर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट करता है भाई, एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखने नहीं आता है थोड़ा सा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या करता है ध्यान से देखना, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, इस मात्रक का उपयोग, आप लोग भी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इस मात्रक का उपयोग, इस मात्रक का उपयोग, इस मात्रक का उपयोग, ठीक है, इस मात्रक का उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, क्या है सर? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लिखने आते हैं? मैं और अच्छे से लिख देता हूं भाई, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य क्या है सर? तरंग दैर्घ्य के मापन में किया जाता है। मापन में क्या है सर? किया जाता है। मापन में किया जाता है। ध्यान से देखना भाई, इस मात्रक का उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के मापन के लिए किया जाता है। अब ध्यान रखना, प्रकाश जानते हो भाई? क्या है सर? प्रकाश। अब प्रकाश का जैसे कोई भी एक रंग लेते हैं, श्वेत, प्रकाश का रंग हमेशा क्या होता है? श्वेत।
अब श्वेत प्रकाश है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब श्वेत प्रकाश कितनी दूर गति कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य से किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, किरणें मतलब वही प्रकाश ही पहुंचती है, तो ध्यान रखना कितना दूरी तय करके आ रही है, किसी को पता है क्या? नहीं ना। तो उसका मापन करने के लिए स्केल पकड़ के आप ऐसे राउंड थोड़ी करते रहोगे, नहीं ना। तो स्केल नहीं पकड़ना है आपको, इसके लिए स्पेशल मात्रक बनाया गया, क्या? एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है उसकी दूरी एक तरह से, ठीक है। तरंग दैर्घ्य के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंगस्ट्रॉम का किया जाता है। और इसका संकेत याद रखना, इसका संकेत क्या होता है? ए होता है और उसके ऊपर में ऐसे बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एक बार और लिख दो भाई, क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ऐसे ना ये है, इसको पढ़ना क्या है? एंगस्ट्रॉम ही पढ़ना है। और याद रखना एक एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर में मान कितना होता है? तो 10 की घात -10 मीटर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर में मान कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर, ठीक। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आगे तीसरा नंबर होता है आपका, बताओ भाई, तीसरा नंबर होता है नैनोमीटर। क्या होता है सर? नैनोमीटर। कौन सा मीटर? नैनोमीटर। फिर से वही चीज लिखना है, क्या लिखोगे? इस मात्रक का उपयोग प्रकाश, क्या है? प्रकाश और अन्य विकिरण है ना, ये अन्य विकिरण के मापन में किया जाता है, मापन में किया जाता है, ठीक। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, नैनोमीटर भी ध्यान रखना, सेम तरंग दैर्घ्य का मापन किया जाता है। तो मैं आपको लिखा नहीं हूं तो लिख देता हूं यहाँ पास थोड़ा सा, अन्य विकिरण के तरंग दैर्घ्य, यहाँ क्या जोड़ लेना? तरंग दैर्घ्य। क्या जोड़ लेना सर? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। के बाद तरंग दैर्घ्य, फिर मापन में किया जाता है। इसका मतलब क्या समझे सर? सेम काम होता है जैसे एंगस्ट्रॉम का होता है, लेकिन ये ध्यान रखना अन्य विकिरणों जैसे बहुत सारे रंग हो सकते हैं, बहुत सारे रंग है भाई, ठीक है, जैसे रेड, ब्लू, बहुत सारे। तो अन्य विकिरण मतलब ध्यान रखना कोई भी किरण है उसके तरंग दैर्घ्य के मापन के लिए ध्यान रखना नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है या प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का, दोनों का मतलब एक ही होता है, इस बात को याद रखना। इसका ध्यान रखना 10 की घात -10 होता है, तो इसका कुछ ना कुछ अलग होगा। तो क्या अलग होगा? तो इसका संकेत याद रखना, मैं इधर लिखूं कि यहीं लिख दूं? यहीं लिख देता हूं। इसका संकेत nm, क्या है? nm है, ठीक है भाई, क्या है? nm है। और याद रखना nm का मतलब होता है नैनोमीटर, और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? आप लोग को याद होना चाहिए, एक नैनोमीटर, क्या सर? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर, ठीक। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ध्यान रखना कोई अंतर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मापन करता है किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मापन करता है किसमें सर? नैनोमीटर में। नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9 मीटर, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10 मीटर, दोनों सेम ही है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ नंबर आपको याद रखना, क्या है सर? फोर्थ नंबर होता है माइक्रोन। क्या बोलते हैं भाई? माइक्रोन। माइक्रोन को एक और नाम से जान सकते हैं, माइक्रो भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? माइक्रो, माइक्रोन या माइक्रो, ठीक। इस मात्रक का उपयोग ध्यान से देखना भाई, इस मात्रक का उपयोग, ठीक है, जीव विज्ञान में, ठीक है। तो याद रखना, मैं लिखा देता हूं थोड़ा सा, जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं, ठीक है, अति सूक्ष्म जीवाणुओं को व्यक्त करने के लिए लिख सकते हो या देखने के लिए, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हूं, तो व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लिखते हो जीवाणुओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका संकेत म्यू है, इसको पढ़ते क्या है? म्यू, लेकिन अगर पूरा पढ़ोगे तो माइक्रोमीटर है। क्या है? माइक्रोमीटर है। इसका संकेत
संकेत माइक्रोमीटर है। बस यहां तक किसी डाउट? और याद रखना 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं सर? ये भी ध्यान रखना, बहुत छोटे से भाग होता है। कोई भी जीव है, ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्ट का भी ध्यान रखना, लंबाई होता है। छोटे छोटे पार्ट का भी क्या होता है? लंबाई होता है, ठीक है। तो उसके लंबाई का मापन कैसे करें? तो उसके लिए ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी जानते हो, 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो सूक्ष्मदर्शी। आप प्रैक्टिकल कियोगे बहुत सारे प्याज का, गुलहड़फूल का, उसमें क्या करते हैं, उसके पार्ट को, पूरा एक एक पार्ट को क्या किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। सेम वैसी होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट माइक्रोन। माइक्रोन भी एक छोटे से पार्ट का मेजर करता है। तो इस मात्रक का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। स्पेशल ज्यादा उपयोग होने वाला जगह है वो है क्या है, बायोलॉजी में। जो भी जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु हैं, उनके आकार को व्यक्त करने के लिए किसका मापन किया जाता है? माइक्रोन का किया जाता है। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है कितना? 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये था आपका बहुत छोटी दूरियों के लिए। जो ध्यान रखना, बहुत छोटे हैं, जिनका आकार बहुत छोटे हैं, उनका मेजर हम लोग कौन कौन से मात्रक से करेंगे? तो याद रखना, ये सभी लंबाई के मात्रक होते हैं, लेकिन छोटी दूरी के लिए होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन। क्या होता है? माइक्रोन। फर्मी का उपयोग करते हैं नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए, और नैनोमीटर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य या अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए। और लास्ट नंबर क्या है? माइक्रोन। माइक्रोन जीव विज्ञान में जीवाणुओं के क्या है भाई, मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी को ये भी मान याद रखना है, 1 फर्मी बराबर ये कितना होता है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या आप हमारे लिए एक कमेंट नहीं कर सकते? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।